हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक का 4th चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर को करने से पहले हम चैप्टर के नाम को पहले समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जिससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि दो ऐसे नंबर बताइए जिनका सम 10 हो। ठीक है, दो ऐसे नंबर बताइए जिनका सम जो है वो 10 होना चाहिए। तो मैं इन जगह पे एक ए ले लेती हूँ और एक बी ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं ए और बी नंबर ले रही हूँ, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर सुनाएंगे। जैसे कि वो कहेंगे मैम 1 और 9 ले लीजिए, या फिर 2 और 8 ले लीजिए, या फिर 3 और 7 ले लीजिए, या फिर 5 या 5 ले लीजिए। ठीक है, 6 और 4 ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब वही होता है ऐसे नंबर जिनमें वेराइटी हो, यानी कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आप नंबर चूज कर सकते हैं। मैंने जो ए और बी को आपको नंबर बताए थे, जो मैंने ए और बी के नंबर बताए थे, आपने अलग अलग नंबर मुझे बताए कि हम अलग अलग कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो यही नंबर जो हैं जिनमें ये वेराइटी है, ठीक है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर हैं। तो ये आपके दो फिक्स नंबर की बात की जा रही है, जो कि मतलब वेरिएबल मतलब दो नंबर फिक्स नहीं है, और वो आप उनकी जगह पे नए नए नंबर लगा के आप अपने आंसर निकाल सकते हो। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1 होना। ठीक है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। क्योंकि जैसे ही पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी। लाइक एक्स की पावर 1। अब मैं आपको बता दूं कि एक्स कभी भी हम 1 पावर को शो नहीं करते, तो ये सिंपल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होगी, और दो अलग अलग वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, अब हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन में टर्म समझ लेते हैं। एक्स वाई तो हमें वेरिएबल भी समझ में आ गए। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे एक बार टर्म देख सकते हैं। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में पुट की जा सकती है, जहाँ पे ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे टू वेरिएबल्स की। ठीक है, इसका मतलब इनके बहुत सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो जो एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इसी तरीके से बनेगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। चलिए, अब जरा हम बुक के क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और यहाँ पे हिंट भी दे रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, उसको आप एक्स लीजिए और पेन की कॉस्ट को आप वाई लीजिए। चलिए देखिए, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बुक, यानी कि वो नोटबुक है तो नोटबुक लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पेन। अब यहाँ पे कहा गया है कि पेन का जो भी प्राइस होगा ना, बुक उसकी डबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन जो है वो 5 रुपये का है तो बुक 10 रुपये की होगी। मान लीजिए पेन 10 रुपीज़ का है तो नोटबुक 20 रुपीज़ की होगी। पेन मान लीजिए कि 15 रुपीज़ का है तो नोटबुक 30 रुपीज़ की होगी। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मान लीजिए पेन x रुपये का है। ठीक है, तो बुक क्या होगी, नोटबुक क्या होगी? ये उसका डबल हो जाएगी। ठीक है, ये उसका डबल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मान लीजिए लो y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगी। यहाँ पे डबल का रूल है। एक बार देख लेते हैं कि हम किसे क्या मानने के लिए कह रहे हैं। नोटबुक को कह रहे हैं कि x लीजिए और पेन को y लीजिए। ठीक है, नोटबुक को कहा गया है कि x लीजिए और पेन को y लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल वेरिएबल रखे थे, पर यहाँ पे हमें अब डबल वेरिएबल रखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोटबुक जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो पेन है, इनको अलग अलग वेरिएबल से डिनोट कर दिया। अब मुझे बताइए, मुझे कहीं पे 2 लगाना है, किसी को डबल करना है, तो मैं किसे डबल करूंगी? सिंपल सी बात है कि ये जो नोटबुक है ये किसका डबल है, तो ये पेन का डबल है। ठीक है, जैसे मैंने पेन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया वो नोटबुक के बराबर आ जाएगा।
तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनी, ठीक है, कि नोटबुक किसके बराबर है, पेन के डबल के। अब यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पेन के आगे ही 2 लगा देंगे। उन्होंने कहा अच्छा पेन डबल है ना, पेन डबल है तो पेन को डबल कर दो, मतलब उन्होंने वो कहेंगे कि पेन के हिसाब से नोटबुक डबल है तो नोटबुक को डबल कर देते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, तो वाई को अगर आप ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्स के बराबर आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने वाई को 5 रखा, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू तो 10 आ गई। तो इस तरीके से आपको जो 2 का निशान है वो उस पर लगाना है जिसके डबल करने के बाद नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इक्वेशन बनी। अब ये कह रहे हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखिए, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स हमने यहाँ लिखा, ये 2y को हमने साइड को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। वैसे सिर्फ इसमें इक्वेशन बनाने के लिए कह रहे हैं तो आप इक्वेशन आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इंडिकेट करना है आपको ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहीं से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इक्वेशन को हम नोट करते हैं और फिर इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी, इसमें से हमें ए बी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हाँ ठीक है, ए तो सेम जगह पर है, बी भी हमारा सेम जगह पर है, बट सी नहीं है। देखिए वहाँ पे आपको ना राइट हैंड साइड में हमेशा 0 आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे नंबर है। तो आपका सबसे पहला टास्क यही रहेगा कि आप राइट हैंड साइड से जो भी गिवन नंबर है उनको आप चेंज करेंगे, ठीक है, उधर साइड को आपको खाली करना है। ये मैंने 2x लिख दिया, यहाँ पे 3y। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को इधर लेकर आएंगे तो ये नंबर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आ गया 0। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गया? बिल्कुल, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए क्या होता है, ए वो होता है जो एक्स के साथ है, यानी एक्स के साथ है यहाँ पे 2। बच्चे अल्फ़ाबेट भी रिपीट कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको, एक्स रिपीट नहीं करना है। बी क्या है, बी वो होता है देखिए यहाँ पे जो वाई के साथ है, यानी वाई के साथ क्या है, 3 है, ठीक है। और सी क्या है, जो सिंगल नंबर जो होता है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, कोई वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे नंबर बना -9.35 बार। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप साइन में गलती नहीं कर सकते क्योंकि उसका पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट कर लिया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक एडवांटेज ये है कि आपको इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब आप देखिए ए क्या है, ए वो होता है जो एक्स के साथ में नंबर है, तो एक्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लेंगे। बी क्या होता है, जो नंबर वाई के साथ है, तो आप देख रहे हैं वाई के साथ यहाँ पे ऊपर तो 1 है और नीचे 5 है, वाई के साथ साइड में कुछ भी नंबर नहीं है तो आपको 1 लेना है। और सी की वैल्यू क्या है, सी है हमारा माइनस का 10, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये नंबर एक्स वाई आपको आगे पीछे दिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्स जहाँ पे भी है अपने साथ ए लेके रखता है वो, ठीक है, और वाई जहाँ पे भी है वो अपने साथ बी का नंबर लेके रखता है, तो आपको उसके हिसाब से अरेंज करना है। आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वो डाउट भी आपके खत्म हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमने यहाँ से 6 उठाया और दूसरी साइड में रखा और उसने अपना साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको गाने की तरह याद कर लीजिए, साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज। तो जैसे आपने साइड को चेंज किया, साइन चेंज कर लिया आपने, यहाँ पे 0 लगा दिया। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू माइनस का 6। माइनस तो आपको गलत नहीं करना क्योंकि माइनस गलत होती है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका।
x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम वहां से y दूसरी साइड ले आए और वहां पे हमने 0 कर दिया। ठीक है, a क्या है? a वो होता है जो x के साथ का नंबर है, तो x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 ले लिया। b क्या होता है? जो y के साथ का नंबर है, जो कि यहाँ पे -3 है। और c क्या होता है? c होता है कोई भी एक फिक्स नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे मैंने कोई सिंगल नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c 0। ठीक है, यहाँ पे c 0 है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका। 2x इज इक्वल टू -5y। इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमने y उठाया और उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके गए। तो यहाँ पे 2x एज इट इज़ है, और यहाँ पे 5 जो है वो जो नेगेटिव का था वो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया है, और दूसरी साइड हमने 0 रख दिया। ये भी सेम इक्वेशन, सेम क्वेश्चन बना। इसमें भी आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है, लेकिन आपको c नहीं दिखेगा। a देख लेते हैं, a कितना है? a है 2, b है यहाँ पर 5, और c यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा अलर्ट हो जाने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहीं पे मैंने y नहीं लिखा है, और y के साथ आता है b। जब y नहीं है तो b भी नहीं होगा, यानी b तो है इस क्वेश्चन में 0। ठीक है, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे 0 दिख रहा है। अब देखिए a क्या होता है? a होता है x के साथ का नंबर, जो कि है 3। b क्या है? b होता है y का साथ का नंबर, y गिवन नहीं है तो नंबर भी नहीं होगा, तो b हो गया 0। और c है यहाँ पर सिंगल जो नंबर है, जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ है, वो नंबर होता है c। तो वो नंबर है हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन है। a क्या है इसमें? आप जानते हैं कि a वो नंबर होता है जो x के साथ में होता है, और यहाँ पे x भी गिवन नहीं है, यानी कि a भी यहाँ पर 0 हुआ। b क्या होता है? b वो नंबर होता है जो y के साथ है, यानी वो नंबर है यहाँ पे 1, और c है यहाँ पे -2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमने 5 रखा, 2x का हमने साइड को चेंज कर दिया, तो हमने इसका साइन भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। a क्या होता है भाई? a होता है जो x के साथ का नंबर है, जो कि है -2। b सवाल में दे ही नहीं रखा है, यानी कि y कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो y है ही नहीं, और c है हमारा 5। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है, हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। ये हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी, सॉरी हाँ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 4.1, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम नई एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए 4.2। ठीक है, 4.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, और बोल रहे हैं बताइए इनके लिए कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल बेटर है। यूनिक सोल्यूशन है इसका, यानी कि सिर्फ एक ही यूनिक का मतलब होता है 1। ठीक है, एक ही सोल्यूशन निकलेगा, 2 सोल्यूशन निकलेंगे, या फिर मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना इस जो चैप्टर है उसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एक तो एबीसी के क्वेश्चन आपसे ढूंढे जाएंगे कि ए बी सी की वैल्यू ढूंढिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अगले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, राइट 4 सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी देखिए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगला, तो वही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ मैं आपको। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर आप x और y आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको ना उस साइड को डील करना है जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे नंबर गिवन है, लाइक जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ,
ये राइट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड में मुझे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगी। तो मैं सबसे पहले एक्स की जगह पे रख रही हूँ 0, ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने सबसे पहले 0 रखा। अब देखिए 3 रखना है। अब यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया प्लस का 5। 3 इज मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर इज 0 प्लस 5, सो द फाइनल आंसर इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 5, ठीक है। अब मैं इसी जगह पे 1 रख रही हूँ, 3 रख दिया मैंने, x प्लस 5 था, 3 की जगह 3, x की जगह हमने 1 रखा और 5। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आप पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 3 हो जाएगा, और आप उसमें 5 ऐड करिए तो आंसर आएगा 8, यानी दूसरे में इक्वेशन में वैल्यू आई 8, ठीक है। उसके बाद हम मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। y इज इक्वल टू 3, अब x की जगह में मैं 2 वैल्यू रख रही हूँ, ठीक है। 3 2 ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 11, यानी आप एक बात तो समझ चुके हैं कि हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू रखते जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट आंसर निकलते जाएंगे, यानी इसका एक सोल्यूशन तो है नहीं, 2 सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, कि 3 सोल्यूशन तो हमने खुद ही निकाल दिए। तो इसका ऑप्शन बनेगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस वाला, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इसका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक नहीं, 2 नहीं, इसके जितने आप वैल्यूज रखते जाओगे उतने आपको सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे, ठीक है, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हर किसी क्वेश्चन को आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं हम। अब इसमें इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि 4 सोल्यूशन हमसे बोले गए हैं तो हम 4 सोल्यूशन निकालेंगे x और y के। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए और आपको क्या काम करना है। देखिए जिस अल्फाबेट के साथ नंबर नहीं है उसे आप हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और जिस अल्फाबेट के साथ नंबर गिवन है उन्हें आप हमेशा राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। लाइक मैंने 2x को उठाया और दूसरी साइड लिख दिया, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। और आप जब साइड को चेंज करेंगे तो आप साइन भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखिए और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ। 7 माइनस 2 0, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर इज 0 7, 7 में से 0 माइनस किया आपने, आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। फिर मैं 1 2 3 यही नंबर रखने वाली हूँ। चलिए 7 था, 2 को अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप माइनस करेंगे, जो बोर्ड मास का हमारा लॉ होता है उसे हम फॉलो करेंगे। 2 1 से 2 होता है और उसको 7 में से माइनस करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 5। फिर हमने इसी इक्वेशन में 2 की वैल्यू, 2 के साथ जो हमारा x है उसकी वैल्यू हमने 2 रखी है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो हमने जब 2 वैल्यू रखी तो हमारा आंसर आया 3, ठीक है। यहीं पे हम अगला जो फोर्थ पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं इसका। 7 माइनस 2 और यहाँ पे वैल्यू रखी हमने 3, 2 3 से 6 होता है और 7 में से माइनस करने के लिए कह रहे हैं यानी कि 1, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन निकल गए हमारे पहले क्वेश्चन के, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक पाई वैल्यू गिवन है, पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो मैंने आपको कहा था जिस नंबर के साथ कोई ना कोई अलग नंबर अल्फाबेट कुछ भी है उसे आप साइड में चेंज करके भेज दीजिए। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे, y हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे नंबर हम कर देंगे राइट हैंड साइड में। अपनी टेबल बना लेंगे, 4 हमें वैल्यूज निकालनी है तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही 0 1 2 3 ये नंबर रखेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई था तो हमने x की जगह पे 0 रखा, तो वैल्यू हो गई 9, क्योंकि 9 में से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, पाई से भी करेंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू। 9 में से 0 गए तो आपका आंसर आया 9, ठीक है, y की वैल्यू 9 है। फिर हम रखेंगे 1। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक के पीछे सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वहाँ पे ना पाई की वैल्यू रख के सॉल्व नहीं किया है, सीधा उन्होंने 9 माइनस पाई 9 माइनस 2 पाई कुछ इस तरीके से आंसर लिख दिया है। तो हम भी सिर्फ उसी तरीके से आंसर लिखेंगे। अगर आपको लगे फिर भी तो आप पाई की जगह 22/7 की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा 9 माइनस पाई लिख देते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि वो 2 रखने के लिए कहेंगे, तो मैं यहीं पे 2 रख देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 पाई, और 3 रखने पे आपका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। मैं 3 भी रख के सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। इस मान लीजिए 2 को हटा के मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ पे 2 हट के यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है।
आप जो है इसको 9 माइनस 3 इंटू 22/7 करके भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है कि पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड इसका पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने पहले से ही जो हमारे दो वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो है पहले से ऑलरेडी उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। तो एक हमारे इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y। थर्ड क्वेश्चन ग्राफ, तो खैर इसमें भी ग्राफ गिवन नहीं है, लेकिन आप ग्राफ भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अब इस इक्वेशन में आपको पता है एक्स और वाई ऑलरेडी उन्होंने क्लासीफाई कर दिए हैं एक तरफ लेफ्ट में और राइट में, तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर है ना, तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 ये 3 नंबर रखने वाली हूँ। एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0, ठीक है, 0 क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 रखने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, तो हमारा एक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू फिर 1 है, 1 वैल्यू रखी है तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 इंटू 2 वैल्यू रखी है तो वो 8 हो जाएगा। 4 इंटू 3 वैल्यू आप रखेंगे तो वो 12 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत सीधी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके आपको सारे पार्ट समझ में आ गए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन ये है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। 5 आपको ऑप्शन में कोऑर्डिनेट गिवन है और एक कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, बाकी और जो क्वेश्चन है वो जो ऑप्शन गिवन है वो उसके सोल्यूशन नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा जो है उसका सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हम एक एक करके जो इक्वेशन है उसे चेक करेंगे। तो पहली हमारी जो इक्वेशन है वो है 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 की हमारी पहली इक्वेशन है। आप क्वेश्चंस भी है यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन है गिवन और ये हमारी पहली वैल्यू है जो हम चेक कर रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और उसकी हम वैल्यू रख रहे हैं 0 और 2। 0 देखिए जो नंबर पहले है ना, वो पहले जो नंबर है वो x को शो करता है और बाद का नंबर y को शो करता है। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले x की जगह पे हम रखेंगे 0 माइनस 2 और y की जगह पे हम रखेंगे 2। देखिए हमारा आंसर आ रहा है कुछ इस टाइप का, यानी लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है? देखिए ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक जगह आपको नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं और एक जगह पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो पहला तो इक्वेशन हमारा आंसर नहीं हुआ। सेकंड में गिवन है x 2 है और y 0 है। इसे एक बार रख के देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन थी। x की जगह हमने 2 रखा और y की जगह हमने रखा 0। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आया 2 और 4। क्या ये इसका सोल्यूशन है? ये भी नहीं है, वैल्यू तो अलग अलग है, एक साइड 2 है एक साइड 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सेकंड जो इक्वेशन का जो पॉइंट दिए हुए हैं मेरे, वो भी हमारे आंसर में नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में वैल्यू गिवन है 4 है x और y है 0। चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x दिया है 4 और y हमें दिया है 0। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 4 और 4। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन बन जाता है, यानी कि x और y की जो वैल्यू है ये इसका सोल्यूशन है। बाकी आप जो 2 पॉइंट गिवन है वो भी आप रख के सॉल्व करेंगे, बट अगर एक जगह पे इसका आंसर आ गया तो और जगह पे इसका आंसर आएगा नहीं, इन वैल्यू के साथ नहीं आएगा। अगर आप किसी एक इक्वेशन में किसी x या y की एक वैल्यू रखते हैं ना, उसका जो सोल्यूशन का आंसर आ रहा है वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी करके दिखा देती हूँ। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। वैल्यूज गिवन है आपको √2 4 √2। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है और हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे √2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 है और y की जगह 4 √2 लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 √2 4। तो अगर यहाँ पे √2 भी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको 1 - 8 मिलेगा, जो कि दोनों वैल्यू कहीं पे भी इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में वैल्यूज रखी हैं आपकी दोनों साइड 1 और 1, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। ठीक है, इक्वेशन है आपकी x - 2y = 4। एक्स यहाँ पे 1 रखा गया है और y की जगह पे भी 1 रखा गया है। 1 - 2 4, so the answer is -1/4 which is not equal to, so left hand side is not equal to right hand side। तो यानी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ हमारा थर्ड जो ऑप्शन था वो हमारा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का जो लास्ट है। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। फाइंड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहाँ पे आपको x गिवन है 2 और y गिवन है आपको 1। ठीक है, और इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y = k। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपको गिवन है और यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है। तो अब बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। ये जो x की वैल्यू है वो आप x की जगह पे रख दीजिए। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो आप x की जगह पे रखिए और जो y की वैल्यू है यानी कि 1 है वो आप y की जगह पे रखिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर k की जो है वैल्यू निकल जाएगी। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको x की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, और y की जगह पे आपको 1 रखना है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 2 और 2 है, 2 2 सा 4 होता है, 3 1 सा 3 होता है, ऐड करते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, वो नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं। जो भी आपको वैल्यू देंगे वो आपको ध्यान में उसी को अपनी जगह पे x की जगह पे x और y की जगह पे y को रख के सॉल्व कर देना है। आपको जो है k की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इस चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है वो भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल के बहुत इजी क्वेश्चन हैं, वो भी आप एक बार ट्राई करिए इनको। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्ट तो इसमें है नहीं, इजी क्वेश्चन हैं सारे। तो अगर आपको लैंग्वेज भी पसंद आई है, आपको मैथड समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।